कारगिल के युद्ध में शहीद हुए जवानों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज अपनी बात रखता हूं। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाहा नहीं मैं बिंद प्यारी के सरभाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। ये कविवर दादा माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। ये कवि चूंकि आज की इनकी कविता पूर्णतः प्रासंगिक है, क्योंकि आज है 26 जुलाई 2023 और आज से 24 साल पहले इस देश में हमारे समीपस्थ परंपरागत शत्रु पाकिस्तान ने हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। उस समय 1999 में इस देश के प्रधानमंत्री थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जो एक सागर के जैसा विशाल दिल लेकर और शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश लेकर लाहौर बस यात्रा में जब पाकिस्तान की धरती पर पहुंचे और जब वो पैगाम उनको सुनाया, शांति का पैगाम, लेकिन एक बिच्छू की भांति प्रवृत्ति वाला जो हमेशा डंक लगाने का काम करता है, जो हमेशा जहर उगलता है, ऐसी प्रवृत्ति का काम करने वाले पाकिस्तान ने 1999 में हमारे देश पर अप्रत्यक्ष रूप से ये बताने की प्रयास किया कि हम कभी नहीं सुधरेंगे, और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को धोखा दिया और धोखे से कारगिल गए। और कारगिल की बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है, द्रास सेक्टर से लेकर ऐसी कई जो विख्यात चोटियां हैं, वहां पर धोखे से कब्जा करने का काम कर लिया था। आज बात करते हैं ऑपरेशन सागर की, क्योंकि जो आज के दिन हमने विजय प्राप्त की थी, दुश्मनों को खदेड़ा था और उनको वापस उनकी सीमा में जाने के लिए हमने मजबूर किया था, तो ये भारतीय शौर्य की वीर गाथा है। क्योंकि एक बात जरूर कहने में आती है कि युद्ध जो है, युद्ध भले ही हथियार से लड़े जाए, युद्ध ही भले ही आटम बम से लड़े जाए, लेकिन युद्ध जीता जाता है शौर्य से, युद्ध जीता जाता है आत्मविश्वास से, और उसी आत्मविश्वास और उसी शौर्य गाथा प्रगाढ़ करने हालांकि 500 शहीद हो गए। हमें उस बात को स्मरण करना चाहिए कि युद्ध से पूर्व, करगिल युद्ध से पूर्व कैप्टन बत्रा ने, कैप्टन मनोज वर्मा ने और कई लोगों ने अपने परिवार को अंतिम चिट्ठी भेजी थी। वो चिट्ठी इस बात का द्योतक है। उसका मजमून यह था कि उन्होंने कहा था कि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए यदि मुझे प्राणों की आहुति भी देना पड़ेगी तो मैं देने के लिए तैयार हूं। और एक सबसे बड़ी बात उस कैप्टन ने लिखा कि मैं अगले जन्म में भी भारत की भूमि पर जन्म लेना चाहता हूं और भारत की भूमि को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूं। तो ये है हमारे देश की ताकत, ये हमारे देश के सैनिक जो वीरता और शौर्य के पर्याय है। ऐसे समय जब पाकिस्तानी घुसपैठिए वहां पर आए और उन बंकरों पर कब्जा कर लिया, जो सैन्य टुकड़ियां हैं जो रक्षा के लिए वहां पर हमेशा तैनात रहती थी, तब वो गए तो उन्होंने उनके ऊपर धोखे से एकदम आक्रमण कर दिया और हमारे कई सैनिकों को उन्होंने कब्जे में ले लिया और ऐसी स्थिति बनी। अब तो उससे भी पूर्व में एक छोटा सा उदाहरण है, छोटी सा बात जो मीडिया के माध्यम से मिली थी कि एक चरवाहा को ये जानकारी मिली थी कि कुछ पठान के परिवेश के कुछ लोग वहां पर चहलकदमी हो रही है उनकी। तब भारत सरकार को पता चला, तब तक पाकिस्तान अपने मंसूबे में लगभग कामयाब होने की कगार पर था। लेकिन भारतीय सेना ने, जो अमेरिका से हम लोगों ने युद्ध के उपकरण मांगे, लेकिन अमेरिका ने युद्ध उपकरण नहीं दिए, लेकिन फ्रांस ने 2000 मिराज उपकरण दिया। उसी प्रकार हमारे मित्र देश इजराइल ने भी हमको उपकरण दिया। और उस समय जो युद्ध चला, क्योंकि जो हमारे दुश्मन थे वो ऊंची चोटी पर थे और हमारे सैनिक नीचे थे, तो वे आसानी से उनका शिकार बना लेते थे। लेकिन जब हमने इस आधुनिक हथियारों का उपयोग किया और वो युद्ध चलता रहा, अंततः उन घुसपैठियों को पाकिस्तानी
सैनिक जो घुसपैठियों के रूप में इस देश में प्रवेश कर गए थे, कारगिल पर कब्जा कर लिए थे, उनको नेस्ता नाबूद कर दी गई, उनकी चौकियां, उन्हें समाप्त करने का काम किया गया। और एक सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि जब भारत के सैनिकों ने वो वहां पर विजय प्राप्त की तो कुछ जो पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, उनके पास से जो चीजें मिले प्रूफ के रूप में, उसमें यह साबित हो गया कि वो पाकिस्तानी सैनिक थे। लेकिन उनके पास उनका एक सैनिक था खान, जो बहुत बहादुरी से लड़ा था। तो हमारे भारतीय सैनिकों ने अच्छाई का प्रतीक बताते हुए उनके जेब में, पॉकेटों में एक चिट्ठी लिख दी और कहा कि ये सैनिक बड़ी बहादुरी से लड़ाया। और तब जाके पाकिस्तान ने कुछ सैनिकों को कहा कि ये हमारे हैं, लेकिन कुछ सैनिकों को वहाँ की मातृभूमि पर जाने का अंतिम अवसर प्राप्त तक नहीं हुआ। तो ये है पाकिस्तान की दोगली चाल। और भारत ने जब ये चिट्ठी पाकिस्तान पर पहुंची, पाकिस्तान के जवानों के जेब से जब उन्होंने टटाला, तब देखा, तब उनको कहा कि ये व्यक्ति बहादुरी से लड़ा है, इसे इनाम देना चाहिए, पारितोषिक दिया जाना चाहिए। तब जाके उस हैदर को, गुलाम हैदर नाम का व्यक्ति को पारितोषिक दिया गया। तो ये है कारगिल युद्ध, ये है हमारे शौर्य की गाथा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।